RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथ। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में नौजवान वोटर्स की अहमियत में इजाफे के बाद बरसर इख्तिदार जमात को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2018 में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के अलावा उन्हें रोजगार के हुसूल तक बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था। लेकिन हुकूमत के 5 बरस के बावजूद इस पर अमल ना होने से जो सूरत हाल पैदा हुई है वो BRS के मुश्किल हो रही हैं। 2018 इंतखाबात से कबल हुकूमत ने बेरोजगारी भत्ते की इजराई व सरकारी महकमा जात में तकर्रुरात का ऐलान किया था, लेकिन उनमें किसी पर अमल ना होने से नौजवानों में नाराजगी पैदा होने लगी है और वो हुकूमत से इस्तिफसार करने लगे हैं। मुखालिफ हुकूमत सूरत हाल पर BRS से नए वादों की तैयारी हो रही है, लेकिन नौजवानों का कहना है कि अब KCR के वादों पर एतबार मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि 2014 से कबल तहरीक तेलंगाना में भी KCR ने कई वादे किए थे, लेकिन पहली मियाद में उनको पूरा नहीं किया गया और ये इस्तदलाल पेश किया गया कि तकसीम के बाद पहली हुकूमत है, इसीलिए उन पर अमल करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए 2018 में नौजवानों ने दोबारा KCR और हुकूमत तकर्रुरात व बेरोजगारी भत्ते की यकीन दहानी पर एतमाद किया, लेकिन दूसरी मियाद मुकम्मल होने के बावजूद ना तकर्रुरात किए गए और ना बेरोजगारी भत्ते की इजराई का आगाज़ किया गया। इसीलिए अब रियासत के तलबा और नौजवानों वो मामूली तनख्वाहों पर खानगी कंपनियों के मुलाजिमीन में हुकूमत से नाराज़गी हैं और कहा जा रहा है कि इस मरतबा एतबार मुमकिन नहीं है। हुकूमत तेलंगाना ने वक्फ बोर्ड के रुकन के तौर पर MA के मुखीद एडवोकेट का तकर्रुर किया है। सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील ने अहकाम जारी किए। वक्फ बोर्ड में बार कौंसिल से 2 अरकान की शमूलियत की गुंजाइश है। बार कौंसिल से इलेक्शन में टॉस की बुनियाद पर जाकिर हुसैन जावेद का इंतखाब अमल में आया था। हुकूमत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके जुमरे के दूसरे रुकन के तौर पर MA के मुखीद को नामजद किया है। CEO को जरूरी कार्रवाई की हिदायत दी गई। हुकूमत ने बोर्ड अरकान की तादाद को 11 करके MA के मुखीद को शामिल किया है। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसराइली परचम को पैरों तले रौंद दिया गया। टैंक बंड पर मुनक्किदा इस एहतजाज में तलबा ने शिरकत की और उन्होंने नारों और प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा करते हुए इसराइल के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बादशाह पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हिरासत में ले लिया। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में फ़लस्तीनियों की सलामती, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए दुआएं की गईं। अक्सर मसाजिद में खुनूत नाजिला का भी एहतमाम किया गया। जुमा के बड़े इज्तिमात के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से इम्कानी एहतजाज को देखते हुए भारी बंदोबस्त किया गया था। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर मस्जिद के बाहर और चार मीनार के आसपास सिटी पुलिस के दस्तों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के दस्ते भी मुत्तईन थे। तारीखी मक्का मस्जिद में खतीब मक्का मस्जिद ने मस्जिद अक्सा की बाजियाबी और फ़लस्तीन की कामयाबी के लिए दुआएं की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से इस सिलसिले में खुतबा और आइम्मा से ख्वाहिश की गई थी कि वो जुमा के इज्तिमात में फ़लस्तीन की अहमियत और मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस के बारे में मुसलमानों को वाकिफ़ करवाएं और खुसूसी दुआओं और खुनूत नाजिला का एहतमाम करें। हिंदुस्तान का मारूफ तालीमी इदारा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल रियाज का दौरा किया। डॉक्टर अब्दुल खदीर इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सक्सेस स्कूल में आमद पर स्कूल के पार्टनर अब्दुल अजीज़ अल मुहिब और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सैयद एन मसूद ने डॉक्टर खदीर और उनके हमरा वफ्द का खैर मकदम किया और स्कूल का तफसीली दौरा करवाया। स्कूल की सरगर्मियों से उन्हें वाकिफ़ करवाया गया। डॉक्टर खदीर ने दौरे के बाद अपने तासुरात का इजहार करते हुए सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल के तालीमी मियार और इससे तालीमी सरगर्मियों की सताइश की। उन्होंने कहा कि शाहीन ग्रुप सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल रियाज के साथ जुड़कर हर तरह का ताउन करके मसरत महसूस करेगा। कामयाब बिजनेसमैन डॉक्टर सैयद एन मसूद का ताल्लुक शहर हैदराबाद से है। वो कोई 45 साल इस सऊदी अरब में मुकीम है। सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल रियाज एक ऐसा तालीमी इदारा है जिसने बड़ी तेज़ी से तरक्की की और एक मुख्तसर अरसे में अपना एक ज़ाती वसी और इस कैंपस तामीर किया। तलबा और तालिबात के लिए तामीर करदा इस इमारत में 3000 से ज़ायद तलबा की गुंजाइश है। इस स्कूल में फ़िलहाल
23 ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ یہ اسکول شہر ریاض کے خانگی اسکولز میں تعلیمی معیار کے اعتبار سے ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ کابینہ کی میٹنگ میں ریاستی پولیس میں بھرتی سے متعلق ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے گھر میں کابینہ میٹنگ کے بعد ریاستی وزیر اور کولکتہ کے میئر فرحاد حکیم نے کہا ہے کہ ریاست میں کل 12,000 کانسٹیبلوں کی تقرری کی جائے گی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی کالی گھاٹ رہائشی گاہ پر کابینہ کی میٹنگ ہوئی۔ اس میں ریاستی پولیس میں کانسٹیبلوں کی تقرری کا فیصلہ کیا گیا۔ فرحاد حکیم نے کہا کہ کل 12,000 کانسٹیبلوں کی تقرری کی جائے گی۔ ان میں 8,400 مرد اور 6,300 خواتین شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھرتی مغربی بنگال پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کے ذریعے کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس فورسز کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تقرریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے جولائی میں نوبنو میں کابینہ کی میٹنگ میں کولکتہ پولیس میں کانسٹیبلوں کی تقرری کا بڑا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میٹنگ کے بعد ریاستی وزیر خزانہ چندریما بھٹاچاریہ نے کہا تھا کہ کولکتہ پولیس میں بھرتی مغربی بنگال پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کے امتحان کے ذریعے کی جائے گی۔ فرحاد نے کابینہ کے اجلاس کے بعد 12,000 کانسٹیبلوں کی تقرری کا اعلان کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں اور عوامی انجمنوں کے مشترکہ پلیٹ فارمز نے ہفتے کو ریاست میں 4 سڑکوں پر سڑک روکو سڑک بند احتجاج کی کال دی ہے۔ یہ احتجاج طلبہ اور بے روزگاروں کے عدم اطمینان کے اظہار اور حکومت کی غفلت کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ کانگریس، تلنگانہ جنا سمیتی، BSP، CPI، CPM، نیو ڈیموکریسی، پرجا پنتھا پارٹیاں، تلنگانہ پیپلز جوائنٹ ایکشن کمیٹی، PDSU، SFI مشترکہ طور پر احتجاجی پروگرام منعقد کریں گی۔ راستہ روکو پروگرام 14 اکتوبر بروز ہفتہ صبح 10:30 بجے سے 12:30 بجے تک منعقد کیا جائے گا۔ 4 شاہراہوں پر روڈ بلاک کا پروگرام ہوگا۔ محبوب نگر روڈ پر محبوب نگر سے حیدرآباد جانے والی سڑک پر جیڈچلہ، شاد نگر، شمشاباد، ورنگل روڈ پر اسٹیشن گھنپور، جنگم، آلیرو، بھونگیری اور گھٹکیسر، راما گنڈم روڈ پر پیداپلی، کریم نگر، سدی پیٹ، گجویل، سمیرو پیٹا، تمکنڈا اور کھمم روڈ پر کسومانچی، سوریا پیٹ، نکریکل، نارکٹ پلی، چٹیالہ، چوٹوپل، حیات نگر میں راستہ روکو احتجاج منعقد کیا جائے گا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کو اس وقت زبردست دھکا لگا جب سابق صدر پردیش کانگریس و سابق وزیر پونلہ لکشمیا نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے کو روانہ مکتوب استعفیٰ روانہ کر دیا، جس میں پونلہ لکشمیا نے پسماندہ طبقات کو ٹکٹ دینے میں ناانصافی کا الزام لگایا ہے۔ اپنے مکتوب استعفیٰ میں پونلہ لکشمیا نے الزام عائد کیا کہ BC قائدین پر مشتمل گروپ تلنگانہ سے دہلی روانہ ہوا تاکہ پسماندہ طبقات کو ترجیح دینے کی درخواست کرنا تھا، مگر اس گروپ سے AICC قائدین نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس سے مایوس ہو کر پونلہ لکشمیا نے استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پونلہ لکشمیا کو بھی ٹکٹ سے محروم کرنے کی سازش چل رہی تھی۔ سنگاپور سے آسٹریلیا جانے والے طیارے میں سوار 30 سالہ آسٹریلوی شخص کو بم کی جھوٹی اطلاع دینے پر گرفتار کر لیا گیا۔ سنگاپور پولیس نے بتایا کہ فلائٹ TR-16 نے شام 4:11 پر ٹیک آف کیا۔ کچھ دیر بعد 4:55 پر انہیں بم کی دھمکی کی اطلاع ملی۔ یہ اطلاع میڈیا رپورٹس میں دی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کو پھر واپس سنگاپور لایا گیا۔ طیارہ تقریباً 6:26 پر خانگی ایئرپورٹ پر بحفاظت پہنچا۔ اس کے بعد 30 سالہ آسٹریلوی شہری کو مجرمانہ دھمکیاں دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی پروازیں متاثر ہوئیں۔ پیرس، سان فرانسسکو اور نئی دہلی سے سنگاپور جانے والی کئی پروازوں کو انڈونیشیا کے پڑوسی جزائر ریاؤ میں روک دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے برطانیہ کے فوجی اثاثوں کو مشرقی بحیرہ روم میں اسرائیل کی حمایت، علاقائی استحکام کو تقویت دینے اور کشیدگی کو روکنے کے لیے تعینات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے جمعرات کو لندن میں اعلان کیا ہے۔ رائل نیوی کے ایک ٹاسک گروپ کو اگلے ہفتے مشرقی بحیرہ روم میں انسانی ہمدردی کی کوششوں میں مدد کے لیے ہنگامی اقدام کے طور پر منتقل کیا جائے گا اور بحری گشت اور نگرانی کرنے والے طیارے جمعہ سے خطے میں اڑنا شروع کر دیں گے تاکہ علاقائی استحکام کو لاحق خطرات جیسے دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی منتقلی کا پتہ لگایا جا سکے۔ فوجی پیکیج جس میں P-8 طیارے، نگرانی کے اثاثے، رائل نیوی کے 2 جہاز RFA آرگس اور RFA لیمے بے کے 3 مرلن ہیلی کاپٹر اور رائل
मेरिन्स की एक कंपनी शामिल है। इसराइल की खित्ते में शिराकत दारों को अमली मदद फराहम करने के लिए तैयार करेगी। सोनक ने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाने में गैर वाज़ेह होना चाहिए कि हमने इस हफ्ते जो खौफनाक मनाजिर देखे हैं उनको दोहराया नहीं जाएगा। हमारे इत्तेहादियों के साथ साथ हमारी आलमी मेयार की फ़ौज की तैनाती इलाक़ाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए कोशिशों की हिमायत करेगी। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फ़ायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फ़ायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।